कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बोकारो आवास पर पहुंचे। उन्होंने राजेश ठाकुर को शादी की सालगिरह की बधाई दी और दुमका में आयोजित संथाल परगना के जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ दुमका वो रवाना हो गए। आपको बता दें कि दुमका में संथाल परगना के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में आज कांग्रेस की ओर से शुरू किए जाने वाले आउटरीच कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये सबसे बड़ा बात है कि टाइम है, सबको अपनी बातों को कहने का अधिकार है, हक है और सब अपनी बातें कहते हैं, संदेश प्राप्त करते हैं और खास करके आरपीएन सिंह साहब का जो भी निर्देश होता है, का संदेश, उसे हम प्रदेश के सभी नेता कार्यकर्ता पूरे अभियान की तरह लेते हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश राज्य के सभी प्रदेशों में संगठन के माध्यम से हर एक जिला में, फिर पंचायत में कार्यक्रम है, कोविड को जागरूकता को लेकर 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए इसी बीच रुक करते एक बड़ी खबर आपको बता दें सीधा पटना से है, जहां पर एसटीईटी मेरिट मामले को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना से, जहां पर एसटीईटी की मेरिट मामले में प्रदर्शन लगातार जारी है। आयसा के बैनर तले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बोर्ड ऑफिस का गेट तोड़कर अंदर घुसे कार्यकर्ता, जमकर की नारेबाजी और खूब किया हंगामा। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर एसटीईटी के मेरिट मामले में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आयसा के बैनर तले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर प्रदर्शन किया गया। बोर्ड ऑफिस का गेट तोड़कर अंदर घुस गए आयसा कार्यकर्ता, जमकर नारेबाजी की गई। इसके अलावा काफी ज्यादा हंगामा भी वहां पर देखने को मिला। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर एसटीईटी के मेरिट मामले में प्रदर्शन लगातार जारी है। आयसा के बैनर तले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर प्रदर्शन किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार भी जुड़ चुके। अनिल, एसटीईटी के मेरिट मामले में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, पूरा मामला क्या है और प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है? जी बिल्कुल नूपुर, देखिए आज लगातार जो है एसटीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों का हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है और बिहार में इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो एएसटेट से जुड़े हुए अब जितने भी अभ्यर्थी हैं अब वो लगातार अपना सिक्का बुलंद करते हुए नजर आए हैं। और इसी कड़ी की अगर बात करें हम तो पटना के विश्वविद्यालय बिहार परीक्षा समिति के गेट पर उन्होंने पहले तो हंगामा किया, जमकर वहां पे अपना प्रदर्शन भी दिखाया है। वही अगर बात करें हम तो किसी अधिकारी की नहीं बात किए जाने को लेकर कहीं ना कहीं ये जो जितने भी एएसटेट के अभ्यर्थी थे वो नाराज दिखे हैं और लगभग 200 की संख्या में यहाँ पे एकजुट हुए थे अभ्यर्थी, जिन्होंने आयसा के बैनर से कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया था। और वहीं अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं उग्र होते हुए किसी भी पदाधिकारी से नई वार्ता को लेकर गेट तोड़ते हुए कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट के अंदर प्रवेश करते पर वहां पर जमकर हंगामा किया है। वहीं अधिकारियों से मिलने की बातें भी कही गई है। लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होने वाले क्वालिफाइड छात्रों के हक में फैसला आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी इन्हें? नुपुर, आपको एक बात बता दें हम कि अभी ये मामला पूरी तरह से शांत करा दिया गया है, एसटेट अभ्यर्थियों को समझा दिया गया है। वहीं इनको नहीं पता था कि इस बाबत जो है शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट बात हुई है। एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने कुछ अभ्यर्थियों को ले जाकर वहां पे वार्ता की है और इस बाबत वहां पे साफ तौर पे अगर बात करें हम तो शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, जिसके बाद मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए जितने भी अभ्यर्थी थे, स्टेट अभ्यर्थी थे, वो अब इस बात को समझते हुए वहां से वापस जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। जी अभ्यर्थियों की ये पीड़ा है कि एसटीईटी 2019 के 12 विषयों का रिजल्ट जब जारी हुआ था तब मेरिट लिस्ट नहीं थी और ये कहा गया था कि लगभग सभी की नौकरी पक्की है, लेकिन हाल ही में 3 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ और मेरिट लिस्ट भी जारी किया। इसके बाद से विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
ये बिल्कुल नुपुर, अगर देखा जाए तो जिस तरह से मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल होने के लेकर स्टेट अभ्यर्थी जो थे उग्र लगातार इसमें प्रदर्शन का दौर जो था वो बिहार और पटना सहित राजधानी में देखी जा रही थी। इसी का नतीजा था कि कहीं ना कहीं इसके बावजूद शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात होती है और एक वहां पे आश्वासन भी मिलता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्टेट अभ्यर्थी जो है वो अब आशान्वित है और जल्द से जल्द अपने मांगों को पूरा करने की बातें भी कही थी। जी, शुक्रिया अनिल कुमार तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बोर्ड ऑफिस का गेट तोड़कर ऐसा कार्यकर्ता अंदर घुस चुके हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हंगामा भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौटते ही सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अभी महंगाई को लेकर वे सरकार पर बरस ही रहे थे कि इसी बीच राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बोलने का उन्हें मौका मिल गया। दरअसल बीते दिन छपरा में एक युवक को बिना वैक्सीन के ही खाली सिरिंज लगाए जाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर तेजस्वी ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किया है। उन्होंने इस मामले में टिप्पणी करते हुए सरकार के प्रयासों को व्यर्थ बताया। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर लूट खसोट जारी रहने की भी बात कही है। तो देखा है, बिना वैक्सीन के ही जो है इंजेक्शन जो है वो लगा दिया गया है। क्योंकि हम शुरू से कहते रहे बिहार सरकार जो है फर्जीवाड़े में माहिर रही है। स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से इस महामारी में काम कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे आपके दवाओं के मामले में हो या आईसीयू बेड के मामले में हो, व्यवस्था के मामले में हो, या हर एक तरीके में सरकार जो है विफल रही है और अपने नाकामियों को छुपाने में लगी है। अब तो ये सामने सत्य आ गया सामने कि भाई बिना वैक्सीन के ही जो है नीडल लगाया जा रहा। अब एक वीडियो ऐसा सार्वजनिक हुआ, पता नहीं ऐसे कितने लोगों को बिना वैक्सीन के ही जो है इंजेक्शन खोप दिया गया। बांका में बीते दिनों मदरसा में हुए ब्लास्ट के मामले में एनआईए की जांच प्रक्रिया में शक की सुई मदरसा के मौलाना पर अटकी थी। इस मामले में राजनीति भी जमकर हुई और ये राजनीति अभी तक जारी है। ब्लास्ट के इस मामले में कुछ राजनीतिक चेहरों के द्वारा एक विशेष समुदाय को टारगेट भी किया गया। समुदाय पर बात आती देख हम पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के अनुसार ऐसी घटनाओं को लेकर समुदाय विशेष को निशाना बनाना विकसित मानसिकता का परिचय देता है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में मदरसों के अहम योगदान को भी बताया है कि कोई भी धर्म, कोई भी शिक्षण संस्थान आतंकवादियों की ट्रेनिंग नहीं देती है। अगर इक्का दुक्का घटना घट जाए, इसको लेकर के पूरे संप्रदाय के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, पूरे के पूरे शिक्षण संस्थान के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, यह मुझे लगता है कि विकृत मानसिकता की निशानी है। अगर इस तरह की घटना में कोई संलिप्त है तो उनको पकड़कर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब सीधे सीधे ये कह देना कि मदरसा के मौलवी आतंकवाद की शिक्षा देते हैं, मदरसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग में दी जाती है, ये निंदनीय है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति अपनी चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के आउटसोर्सिंग हब बनाने के फैसले का स्वागत किया और इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। पार्टी प्रमुख का एक कहना है कि आउटसोर्सिंग हब बनाने की इस कवायद में आरक्षण का नहीं होना अनुसूचित जाति और जनजाति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसे देखते हुए मांझी ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण का प्रावधान शामिल करने की मांग की है। आज सरकार ने, भारत सरकार ने ये कहा है कि आउटसोर्सिंग के काम हब बनाना चाहते हैं बिहार को और भारत को। मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं भागवत वैष्णव के प्रदेश अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ये भी कहता हूँ कि जब हब बनेगा आउटसोर्सिंग का तो उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो तो नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आरक्षण तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में है। और अगर हब बनता है तो हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े के लोग हैं वो तो पीछे रह जाएंगे।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के साथ बीते दिन कोविशील्ड की दूसरी डोज ली। अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लेने वो पटना के IGIMS पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने वैक्सीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। मंगल पांडे ने दोनों स्वदेशी वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बताया। जमशेदपुर के गैरेज गांव में नवनिर्मित झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन कार्यालय का उद्घाटन इंचागढ़ की विधायक सविता महतो ने किया। यहां स्वर्गीय निर्मल महतो और स्वर्गीय सुधीर महतो के नवनिर्मित मूर्ति पर सभी ने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की जयंती के मौके पर उद्घाटन किया गया है। बता दें कि गैरेज गांव की स्थापना स्वर्गीय सुधीर महतो ने की थी और यहाँ बड़ी संख्या में गैरेज है। गैरेज में आने वाले महिला ग्राहकों को बैठने की असुविधा को दूर करने के मकसद से इस भवन का निर्माण किया गया है, जिसके उद्घाटन के बाद इसे यूनियन को सुपुर्द किया गया। सन 1986 में जब निर्मलदा के साथ हम लोग गैरेज बिष्टुपुर गैरेज आते थे अपना जीप बनवाने के लिए, तो हमारे पुराना साथी पाल सिंह जी आज भी हैं, बहुत लोग नहीं रहे, तो इन लोग बोलते थे निर्मलदा का हमेशा कि दादा ऐसे ही सड़क किनारे हम लोग अपना गैरेज चलाएं क्या। बोलता नहीं, झारखंड होगा तो जरूर तुम लोग के लिए गैरेज गांव बनाएंगे, जहां हमारे गैरेज का मजदूर रहेगा, जहां गैरेज का काम होगा। आज स्वर्गीय सुधीर महतो की 65वें जन्मदिन पर गैरेज गांव की पूरी परिवार को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ, जो आज हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो के नाम पे एक लगभग 10 लाख की लागत से अपना खर्चा से उनको एक ऑफिस बनाए गए हैं और स्वर्गीय सुधीर महतो नाम से रखेंगे तो, और इस तरह उनका प्यार, और इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भागलपुर नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 43 और 44 स्थित मरकजी टोला के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भागलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को जल संकट से निजात दिलाने को लेकर नगर निगम के द्वारा पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसे लेकर नगर निगम के द्वारा पैन इंडिया को पाइपलाइन बिछाने का काम दिया गया, जिसके तहत भागलपुर के वार्ड नंबर 43 और 44 में पैन इंडिया के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए 20 दिन पहले ही सड़क खोदकर गड्ढा बना दिया गया, लेकिन पाइप बिछाकर उसे अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके कारण हर एक दिन मरकजी टोला के कई मोहल्लों की बड़ी आबादी को आवाजाही करने में मुश्किलें होती है। इसके अलावा लगातार हादसा भी घटते रहते हैं और लोग घायल हो रहे हैं। परेशानी तो हम लोग आज 20 दिन से हम लोग खुद परेशान हैं। हम जानते हैं कि वहाँ पर के जनता में आक्रोश है, और आक्रोश इसलिए है कि पेन इंडिया जो अपना पैप बिठाया था, वो पैप जो है वो आज तक खाली पैप काट दिया और काट के पैप डाल के आज तक उसको रिपेयरिंग नहीं किया। हम जाके जिस दिन उसको बोले उस दिन वो आया भी, बोला मौसम साफ होगा तो हम कर देंगे। तो हम लोग तो लगे हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग तो बोल ही सकते न हैं। और हम लोग जान रहे हैं कि मरकजी टोला बहुत प्रभावित जगह है, वहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी है जो कि नाला जो बना दिया था बिछा के, तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। मेरे पोते का हाथ भी टूट गया स्लिप करके रोड पर। कैसे रोड पर देखिए, मेरा पोता भी यहाँ आया, अगर आप बताते हैं कल स्लिप करके गिर गया, समझा, दोनों पोता मेरा। आप देखिए, समझा कि ये हाथ उठिए नहीं रहा, अभी एक्सरे कराने के लिए जा रहे हैं। बोलिए कहाँ से लाया जाएगा रुपया? क्या कारण का है? कारण ये है कि स्लिप करके गिर गया, पैप बिछाई थे, पैप बिछाने के बाद दोषी छोड़ के चला गया, भरा नहीं है। देखिए परेशानी तो ये है कि जब से पैन इंडिया वालों ने गड्ढा खोदा है पाइप बिछाने के लिए, तो उस पाइप बिछा करके अगर काम को पूरा अगर कर दिया जाता तो बेहतर होता, वरना आने जाने वाले लोगों को जो है काफी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और खास बात ये है कि अगर बारिश के टाइम में ये पूरा भर जाता है, बच्चे जो है वो नीचे गिरने लगते हैं। नतीजा ये है कि दुर्घटना आए दिन यहाँ पे होती ही रहती है, किसी को चोट लगता है, गाड़ी पलटी खा जाती है।
मुजफ्फरपुर के सकरा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते 48 घंटों से गायब युवक का शव मिला है। मिली जानकारी के अनुसार सकरा क्षेत्र के मनियारी में बीती 23 जून को युवक शौच के लिए निकला था, जो वापस घर ही नहीं लौटा, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण उसे ढूंढने लगे। तो वहीं परिजनों की शिकायत पर थाना अध्यक्ष पुलिस के साथ युवक की खोज के लिए निकले, जहां उन्हें युवक का शव शीशम के बगीचे से मिला है। बताया जा रहा है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी कई दिनों से खराब हैं, तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बच्चा के लिए रो रहा था कि उसको समझने में लेकिन दूसरा आदमी को किसी ने देने वाला होता तक चीट करके उसका जख्म को दिखला देता। हत्या का मामला नहीं तो कैसे मामला हुआ उसके साथ? कब से गायब थी? कौन? ये जो जिनका सर 3 रोज हुआ, 3 रोज का गायब था। इसमें भी इंक्वायरी हुआ था, इसमें भी नहीं झुकने दिया कोई। आज सुबह ब्लॉक सर्च मेथड के द्वारा जो पुलिस के द्वारा इन गाँव वालों को सुझाव दिया गया था और छोटे छोटे ग्रुप बना के गाँव की सघन तलाश की जा रही थी, उसी दरमियान बच्चे का शव मिला है। पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा जा रहा है। सही से बोलेगा तो बोकारो जिले में अपराधियों ने एक बार फिर अपनी सक्रियता का परिचय दिया है। जिले में सक्रिय आपराधिक गिरोह ने चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकिसिया में एक सरकारी बैंक के एटीएम तोड़कर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान मशीन निकालने में असफल होने पर चोरों ने मशीन को क्षतिग्रस्त करते हुए कैश बॉक्स निकाल लिया। खुद को सीसीटीवी से बचाने के लिए चोरों ने कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी से मिली फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं और जांच की जा रही है। वो अब जो अपना होता है जांच करने के बाद वो भी अपना प्रक्रिया होने के बाद अपने उठा के बैंक पुलिस आगे की प्रक्रिया की जा रही है। बांका के उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सुखनिया पुल पर शराब से लदी ट्रक को जब्त किया है, जहां ट्रक के बॉडी में गुप्त खटाल बनाकर विदेशी शराब के कई कार्टून ले जाए जा रहे थे। वहीं 5 से ज्यादा बोतलें भी बरामद की गई है। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर और उपचालक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, जिन्हें सुपौल निवासी आदित्य सिंह ने हायर किया था और ये शिव शक्ति लाइन होटल से ट्रक को लेकर आ रहे थे। तो वही इस छापेमारी का नेतृत्व अपर निरीक्षक मद्य निषेध प्रमोद कुमार मंडल ने अपनी टीम के साथ किया, जिसके बाद डीएम के आदेश पर उत्पाद विभाग ने जब्त शराब को भी नष्ट कर दिया है। तो ट्रक ड्राइवर और उपचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शराब से लदी ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है। जमशेदपुर के साक्षी बाजार स्थित कपड़े के 4 दुकानों में अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। जब दुकान खोलने सुबह पहुंचा तो इसे इस घटना के बारे में पता चला, तो भाई इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। उधर घटना की खबर मिलते ही मौके पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वही एसपी का कहना है कि लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया है। उधर सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि चोर तक पहुंचा जा सके। हालांकि एसपी ने दावा किया है कि बहुत जल्द चोरी का खुलासा कर लिया जाएगा और चोरों को भी पकड़ लिया जाएगा। पहले भी कभी कोई चोरी हुई है देवघर में नवनिर्मित एम्स अस्पताल का संभावित उद्घाटन राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। उद्घाटन को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच
गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के इरफान अंसारी और बीजेपी के निशिकांत दुबे एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी को खुले शब्दों में अस्पताल उद्घाटन समारोह में उनकी मौजूदगी को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस मामले में बीजेपी सांसद दुबे को खुली चुनौती भी दी है। हालांकि शिलपट पर सांसद के नाम की अनुशंसा किए जाने की बात पर उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई और फिलहाल कुछ कारण का हवाला देते हुए केंद्र की ओर से अस्पताल का उद्घाटन फिलहाल टाल दिया गया है। एम्स जो है और एयरपोर्ट ये फुरकान अंसारी की देन थी, वो तो बन गए सांसद, अब वो हवाई उड़ रहे हैं, लेकिन सारे नियम कानून की धज्जी निशिकांत ने उड़ाया है और उनको एहसास तो होना चाहिए कि हमारी सरकार यहाँ है, नियम कानून से हमारी सरकार चलेगी और जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, हेमंत जी चाहेंगे वही होगा और हम लोग करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे और उनको अगर बहुत दिक्कत है तो हम उनको बुलाएंगे, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो सबको लेके चलते हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण में बिहार में हर तरफ युवाओं का समंदर उमड़ पड़ा। वहीं मोकामा और घोसवरी की बात करें तो वहां तमाम टीका केंद्रों पर भारी उत्साह के बीच टीका लेने की होड़ लगी हुई है। निर्धारित लक्ष्य 3000 टीकाकरण का था, लेकिन इसके विरुद्ध लोगों का भारी उफान उमड़ पड़ा। वहीं लोगों का ये सैलाब रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन का संकेत भी दे रहा है। इस दौरान मोकामा बीडीओ मनोज कुमार, चिकित्सा प्रभारी रविशंकर शरण सिंह, सीडीपीओ अर्चना कुमारी समेत अन्य लोगों को टीका के लिए प्रेरणा का संदेश दिया। लिहाजा हर केंद्र पर कोरोना टीका के लिए सभी उम्र के लोगों का तांता लगा हुआ नजर आया। सारण रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने छपरा शहर के मशरक थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने थाने के रखरखाव से लेकर कई केस फाइल पर नजर डाली। वहीं इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी को लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए निर्देश भी दिया। इसके अलावा थाना परिसर में साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी थाने में तैनात कर्मियों से काफी संतुष्ट दिखे। इस दौरान उन्होंने थाने के कर्मी को पुरस्कार भी दिया। प्रबंध के क्रम में थाने का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण किया गया, सभी पदाधिकारियों का निष्काम पाया गया है। थाना व्यक्ति निकली हुई है और आगे भवन से उनको पुरस्कार भी पुरस्कृत किए, पदाधिकारी को पुरस्कृत किया गया। मुंगेर में बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुंगेर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल सहित जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सदर हॉस्पिटल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा का मुआयना करने के साथ साथ लंबित स्वास्थ्य सुविधा को भी शुरू करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने आरटीपीसीआर लैब का निरीक्षण भी किया और तकनीकी कर्मियों ने बताया कि पूरी तरह से लैब तैयार है। 28 जून को वर्चुअल डेमो के साथ 29 जून को इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो वही इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि अब कोविड-19 के परिणाम के लिए भागलपुर और पटना से रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करना होगा। जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग को देनी है या हम लोग दे रहे हैं, जो उन सभी का हमारे द्वारा जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग को देनी है या हम लोग दे रहे हैं, जो उन सभी का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे द्वारा डायलिसिस सेंटर और ब्लड सेपरेटर यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो कोविड सेंटर DCHC CCC है, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो आवश्यक निर्देश है वो हम लोगों ने दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमने सुविधाओं का निर्देश दे दिया है। और जो हमारा डायलिसिस सेंटर और RT-PCR जो हमारा सेंटर है, जिसके जो चालू हो जाने से यहाँ मुंगेर में जो RT-PCR है वो यहीं पे हो जाया करेगा। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को 22 जून से 6 जुलाई तक पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर बीजेपी पश्चिमी नगर मंडल ने
सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम और गांधी स्मृति पुस्तकालय में वृक्षारोपण का आयोजन किया। साथ ही पौधे के सामने पौधे से वृक्ष बनने तक और वृक्ष की सुरक्षा की सभी ने शपथ भी ली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण के कार्यक्रम तय किए हैं और वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर के वृक्ष भी लगाएंगे और वृक्ष की सुरक्षा भी करेंगे। और इस अभियान के तहत 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल से बलिदान दिवस था और भारतीय जनता पार्टी ने इस बलिदान दिवस को ऑक्सीजन लगाने के लिए वृक्षारोपण, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए वृक्षारोपण का आयोजन पूरे देश में किया है। और हम सभी कार्यकर्ता बंधु 5-5 वृक्ष लगाने, पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं कि उससे जो वातावरण में पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण पर निजात पाया जा सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।